आए हैं जो प्रश्नावली 8.1 का 11 और अंतिम प्रश्न है। जो यहाँ सवाल कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि सहित कर उत्तर की पुष्टि करना है। इसमें देखिएगा 2 बार लिख दिया गया है, अपने उत्तर की पुष्टि करें। यहाँ ये नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर सवाल है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सवाल कर रहा है हम लोग का, इसका जवाब हो रहा है असत्य, क्योंकि tan a का मान 0 से अनंत तक होता है। tan a का मान 0 से या 1 से बड़ा भी हो सकता है, इसमें दिया हुआ है इसमें, ठीक है। आप देखिएगा, इसलिए इसका असत्य आंसर होता है, ठीक है। इसको समझना है। नीचे आना है, कोण a के किसी यहाँ किसी होना चाहिए मान के लिए। देखिएगा मान के लिए यहाँ दिया हुआ है sec a बराबर 12/5। तो देखेंगे ये सत्य है, क्योंकि यहाँ पर sec a बराबर 12/5, इसको हम भाग करना कितना हो रहा है जो कि 1 से बड़ा है, क्योंकि tan a के मान में 1 से बड़ा हो सकता है। आप देखिएगा उसका। और समकोण त्रिभुज में एक और चीज बता रहा है कि कर्ण आधार से बड़ा होता है। देख रहे हैं आप, इसको बैठाते हैं इस पर, देखिएगा आपका आ रहा है, यानी sec बराबर क्या होता है h/b। तो देखेंगे h आपका 12 है और b आधार से बड़ा है कि नहीं है, तो इसलिए जो है क्या है, इसका मान बड़ा हो सकता है, तो ये सत्य हो जाएगा, इसलिए सत्य हो जाएगा। याद करके रखिएगा, ठीक है। बड़ा ऑब्जेक्टिव में आता है। नीचे आते हैं, cos a को कॉजेंट के लिए संचित रूप है, नहीं, असत्य होगा। देखिएगा कारण क्या है कि यहाँ पर cos का पूरा नाम कोसाइन होता है। एक कोसेक दिया हुआ है, तो एक कोसेक का पूरा नाम है, इसलिए असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर कोसाइन लिखा रहता है, तो इसका संचित रूप होता है, यहाँ हो जाता है, सत्य हो जाता, तो इसलिए असत्य बनता है, ठीक है। यहाँ आते हैं cot a, देखिएगा यहाँ पर, और cot और a यहाँ और लिखा हुआ है। cot और a का गुणनफल होता है, गुणनफल नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हम लोग देखना चाहेंगे, गुणनफल है होना चाहिए, यहाँ पर नहीं, किसी से लिखा गया होगा, देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर। यहाँ पर देख लीजिएगा, गुणनफल होता है, क्वेश्चन में गुणनफल होता है, सुधार कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर गुणनफल होता है, किताब में दिया हुआ। तो आप देखिएगा यहाँ पर इसका आंसर असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो cot कोई भी निष्पत्तियां दिया हो, तो यहाँ पर अगर ठीठा हो ये हो तो इसमें गुना नहीं होता है, इसके अर्थ को पूरा करता है, ठीक है। इसके अर्थ को पूरा करता है। अभी ये जो है अर्थहीन है, इसमें कोई इसका मान्य नहीं है, आप गुणनफल नहीं ले सकते, गुना में नहीं इसको घोषित कर सकते, ठीक है। इसलिए इसको असत्य रखिए। इस तरह किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 है, तो देखेंगे ये असत्य है, क्योंकि sin थीटा का मान 1 से बड़ा या 1 से कम भी हो सकता है। तो अगर हम इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से बड़ा हो रहा है, देख लीजिएगा इसमें, इसलिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। sin थीटा का मान जो है 3/4 में जो है कर रहा है किसी भी कोण के लिए, ठीक है, किसी भी कोण के लिए नहीं हो सकता, इसलिए असत्य रहेगा। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है, इस ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड में आने की संभावना है, ठीक है।